नमस्ते साथियों। तो साथियों, आज मूल अधिकार में हम लोग आर्टिकल 31 को देखेंगे और आर्टिकल 32 को। मुख्य रूप से हमारा फोकस 32 पे रहेगा क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। पैतृक संपत्ति और आर्टिकल 19 के 6 में अर्जित संपत्ति का चर्चा था। तो इसमें पैतृक संपत्ति, तो लिखिए आर्टिकल 31 में इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा है जो कि अब कानूनी अधिकार हो गया है। कानूनी अधिकार यही पहले मूल अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन 44वां संशोधन 1978 मोरारजी देसाई के सरकार के द्वारा इसे कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया। तो चलिए बिना समय गंवाए आर्टिकल 32 के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 32 समवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। एक मिनट रुकिएगा साथियों। तो साथियों बात करते हैं आगे। तो आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा गया है। ठीक, इसके अंतर्गत 5 प्रकार के रीट की चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत 5 प्रकार के रीट की चर्चा की गई है। 5 प्रकार की रीट की चर्चा। उसका एक आसान ट्रिक है, बार बार पूछते रहता है। उसका अगर इंग्लिश वर्ड दे देता है, कभी हिंदी वर्ड दे देता है, तो क्वेश्चन गलत होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो हमने उसके लिए भी एक आसान ट्रिक बनाया है जो आप लोग को काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए उस ट्रिक को लिखते हैं। यहाँ ट्रिक लिख के दस दीजिए। लिखिए, बंदी पति को क्या, बंदी पति को उतना ही अधिकार है जितना अन्य को। बंदी पति को परमेश्वर पर, बंदी पति को परमेश्वर पर उतना ही अधिकार है जितना अन्य को। कहने का मतलब यह है, इसको समझने के लिए, कोई औरत जाती है, उसके पति को अगर खाना में बंद कर दिया जाता है तो औरत यही बोलती है कि बंदी पति यानी जो मेरा पति है, बंदी पति को परमेश्वर पर उतना ही अधिकार है जितना किसी अन्य को। तो यानी बंदी पति से बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमेश्वर से परमादेश, उतना से
उत्प्रेक्षण और उसके बाद बंदी पति को परमादेश पर उतना ही अधिकार है। अधिकार परीक्षा बंदी पति को परमेश्वर पर उतना ही अधिकार है जितना अन्य को। परमादेश हो गया प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रतिषेध, इसी में प्रतिषेध हो जाएगा। तो चलिए नीचे लिखिए देते हैं वो। पहला लिखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसको इंग्लिश में हैवियस कर्पस, हैवियस कर्पस कहते हैं। बहुत बार जो इसका है इंग्लिश वर्ड ही पूछा जाता है, तो इसलिए इसका हैवियस कर्पस हो जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे सशरीर 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। दूसरा, बंदी पति को परमादेश उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा पति प्रतिषेध, इसमें जो है प्रतिषेध के बारे में बात किया गया है। तो इसका प्रतिषेध, इसका अंग्रेजी हो गया प्रोहिबिशन। क्या? तो प्रोहिबिशन, ठीक। इसका प्रोहिबिशन हो जाएगा प्रतिषेध। प्रतिषेध कहने का मतलब ऊपरी न्यायालय जो होती है वो अपने से अधीनस्थ यानी निचली न्यायालय के लिए वह लाता है। बंदी पति परमादेश, परमेश्वर यानी परमादेश, तो इसका मेंडेमस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका मेंडेमस हो जाएगा, मेंडेमस परमादेश। अगर कोई सहकारी अधिकारी जो है, सहकारी अधिकारी अपने से निचले वाले अधिकारियों के लिए यह आदेश जारी करता है, ठीक। दिख रहा है ना वीडियो में परमादेश? वो नहीं दिख रहा है। अच्छा रुकिए, इसको ऊपर लिखते हैं, 2 ठो ही बचा हुआ है। बंदी पति को परमेश्वर पर उतना ही अधिकार है जितना अन्य को। परमादेश कर लिए थे। अधिकार परीक्षा, चौथा क्या था? अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा हो गया। इसका अंग्रेजी हो जाएगा कोवेरेंट, कोवेरेंट, कोवेरेंट हो जाएगा, ठीक। कहने का मतलब यह है कि अधिकार परीक्षा वाला जो मामला होता है ज्यादातर गांव में देखने को मिलता है कि पत्नी मुखिया में है या पत्नी प्रमुख में है और उसका काम जो है पति कर रहा है। तो जनता उसे सवाल कर सकती है कि आप किस अधिकार पे यह काम करते हैं। तो इस पे अधिकार परीक्षा हो, यानी किसी अन्य के बदले कोई अन्य काम करेगा, ठीक। अधिकार परीक्षा हो गया। बंदी पति को परमेश्वर पर उतना ही अधिकार है जितना अन्य को। एक है उत्प्रेषण, सर्टेशन, उतना ही यानी उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, सर्टेशन, SERTATION, सर्टेशन।
उत्प्रेषण, यह भी जो है ऊपरी अदालत अपने से निचली अदालत के लिए इसका यूज करता है। ठीक, तो एक दो पॉइंट लिखिएगा कि मूल अधिकार को अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। ठीक, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। एक और लिखिए, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहते हैं या कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आर्टिकल 32 को किसने संविधान का आत्मा कहा था, तो डॉक्टर अंबेडकर ने। और अगर आपसे पूछ लिया कि प्रस्तावना, तो ऐसे पूछेगा संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। एक पॉइंट और लिखिएगा, मूल अधिकार का रक्षक न्यायालय को कहा जाता है। यानी मूल अधिकार का जो रक्षक है न्यायालय को कहा जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है, रिट जारी करता है। तो साथियों, मूल अधिकार में हम लोग आर्टिकल 32 को देख लिए और 33, 34 और 35 तीन आर्टिकल जो रह जा रहा है उसको कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।